नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी फिर से आपका स्वागत करता है आपके इस चैनल पर। और आज इस कड़ी में बात करेंगे और समझेंगे कि ऑपरेटर कौन होता है। ये शब्द आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि किसी शेयर में ऑपरेटिंग हो रही है या ऑपरेटर काम कर रहे हैं मार्केट में। तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये कौन होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो इसका आपको आपकी ट्रेडिंग में, आपके फ्यूचर में, मार्केट में जो आदमी काम करते हैं उनको इस चीज़ से जानकारी मिलने के बाद उनको फ़ायदा भी होगा और उनकी समझ बढ़ेगी। तो ये ऑपरेटर होते कौन है? ऑपरेटर एक्चुअल में कोई एक आदमी नहीं होता है। ऑपरेटर क्या होता है कि कुछ पैसे वाले लोगों का एक ग्रुप होता है। ये 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी भी एक काम को करना है तो उसमें 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ रही है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसको फोकस में लेके आने के लिए। तो एक आदमी की तो ताकत नहीं, तो 10-10 लाख रुपए के 10 आदमी इकट्ठे हो गए तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। तो उसमें फिर ताकत आ गई और उस हिसाब से वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं फिर। तो ये क्या करते हैं कि जो मार्केट में जो छोटे शेयर रहेंगे, जैसे बीएसई में 5000 से ज़्यादा शेयर लिस्टेड हैं, एनएसई में 2500 से ज़्यादा शेयर लिस्टेड हैं। तो आप देखेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है तो उसकी वो मेंटलिटी मैंने पिछली बार भी बताया था कि किस टाइप के होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। तो कुछ लालची प्रकृति के होते हैं, उनको कुछ नॉलेज होता नहीं है, समझ होती नहीं है, छोटे शेयर होते हैं और फंस जाते हैं। और 95% आदमियों के पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर आपको मिल जाएंगे। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि उनके वो प्राइस कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाले। वो जिन प्राइज़ों पर उन्होंने वो शेयर ख़रीद लिया तो वो ऑपरेटिंग शेयर थे, वो ख़रीद लिया, अभी बैठे रहो आराम से। आप कभी ज़िंदगी में वो रेट आने वाला नहीं है आपका। मतलब आपका पैसा बर्बाद हो गया, आप ख़त्म हो गए। तो इस टाइप के जो शेयरों में यदि किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको ज़िंदगी भर रोना है, ये पक्का है। तो ये लोग यही काम करते हैं, रोज़ मार्केट में आएंगे, कुछ शेयरों में ये ऑपरेटिंग करते हैं। ऑपरेटिंग करने का मतलब ये है कि किसी भी शेयर में के प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं और शेयर के प्राइस में पंप कर लेते हैं और बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। आप उनको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं कि शेयर का प्राइस आज 6% बढ़ गया, 3% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, और आप भी उस रैली में शामिल हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते कि ये ऑपरेटरों के चक्कर में आप फंस रहे हैं। और ऊपर ले जाके, जैसे एक उदाहरण से इस चीज़ को समझते हैं कि कोई शेयर अभी आज ट्रेड कर रहा है 5 रुपये पर, कल आप देखेंगे कि वो 5.5 हो गया, फिर और 25 पैसे बढ़ गया, फिर वो 2 रुपया बढ़ गया, पर मतलब उस प्राइस जो 5 रुपये से उसको 8 रुपये तक आ गए, तब तक तो आपकी नज़र ही नहीं जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि रोज़ ये शेयर 7% से 6%, 7%, 8-10% तक बढ़ रहा है तो आपकी भी नज़र आएगी। तो आप भी उसमें कुछ शेयर खरीद लेंगे और वो क्या करेंगे कि वो लेते 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 15 रुपये तक या 18 रुपये तक उस शेयर को ले गए और वहाँ जाके उन्होंने पूरा माल आपको बेच दिया। अब जिन्होंने उसको बड़े रेट पर ख़रीदा हुआ है वो फंस गए, वो रेट कभी आने वाला अब नहीं है। तो ऐसे चीज़ों में आप यदि पैसा इन्वेस्ट कर दिया है आपने तो आप ट्रैप हो जाने वाले हैं, आपका पैसा हमेशा के लिए फंस जाएगा। तो मार्केट में रोज़ ऑपरेटिंग होती है, रोज़ इस टाइप के ग्रुप आते हैं मार्केट में और उन शेयरों में काम करते हैं। वो पंपिंग करेंगे, शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे, शेयर के प्राइस को बढ़ाएंगे, आपको लगेगा शेयर ग्रोथ कर रहा है, आप उसमें फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये रोज़ होता है और रोज़ इस टाइप के ऑपरेटरों का ग्रुप तो एक ही है, लेकिन इसमें फंसने वाली मछलियाँ रोज़ नहीं होती हैं। और सबकी वो साइकोलॉजी को समझते हैं कि छोटा इन्वेस्टर, जैसे मैं आज आपसे कहूँगा कि टीसीएस का शेयर ले लो तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो 27 रुपये का शेयर है, मैं नहीं लूँगा। लेकिन क्या है ना कि आप 2 रुपये 70 पैसे के 1000 शेयर ले लेंगे तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। जबकि टीसीएस का शेयर आज भले ही आप खरीद लें, आपको 2700 रुपये से 2800 रुपये वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन वो 2 रुपये 70 पैसे का शेयर 2 रुपये 75 पैसे होने में भी पूरी जान निकल जाएगी, आपको शायद कभी होगा मालूम नहीं वो। तो आप इस टाइप के ऑपरेटर से बचें और इस टाइप के ग्रुप से बचें और छोटे शेयरों से बचें। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि बड़े शेयरों में काम करें, दिग्गज शेयरों में काम करें, वो ठीक रहता है। आप छोटे छोटे शेयरों में काम करेंगे आपका पैसा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वो ऑपरेटरों के थ्रू
वो काम होता है। और ऑपरेटर क्या करता है कि सब टाइप के सोर्सों को यूज़ करता है। वो आपके पास टेलीफोन कॉल भी आएंगे, आपकी बैंकों से भी रिकमेंडेशन आएंगी, आपको न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाई देंगे। बहुत से ये सब छुपे हुए लोग होते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ये पूरा माफिया ही है। तो आपको ऐसा ऊपर से बड़ा एकदम सही साट लगेगा सब कुछ कि मेरे को टीवी वाले ने रिकमेंड किया है, कि मेरे को इसने रिकमेंड किया है, उसने रिकमेंड किया है, यूट्यूब वाले को 50,000 रुपये दे दिए, वो उस शेयर को रिकमेंड कर रहा है। तो वो सभी ऑपरेटरों का खेल है। आप इस चक्कर में यदि फंस गए तो आपका बर्बाद होना निश्चित है फिर। तो आप किसी भी टाइप के इस टाइप की जो र्यूमर आती है, जो यूट्यूबर बोलते हैं या आपको चैनल बोलते हैं या आपको न्यूज़पेपर बोलते हैं, जो चीख के बोल रहे हैं कि शेयर में बाइंग करो, शेयर में बाइंग करो, क्यों करो भाई? ये ऑपरेटर वाले शेयर हैं, ये सब आपको फंसा देंगे, आप उस रेट में फंस जाओगे, अपना आराम से वो पोर्टफोलियो में ज़िंदगी भर वो शेयर आपका टंगा रहेगा, वो कभी आपका रेट आने वाला नहीं है। तो आप इस चीज़ से ट्रैप होने से बचें, ऑपरेटरों के जाल में फंसने से बचें। अगली वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप खुद कैसे पहचानें, खुद कैसे पहचानोगे कि ये ऑपरेटिंग शेयर है। तो अगले वीडियो में इसकी बात करूँगा। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको बंद कर रहा हूँ मैं।